नमस्कार। दिनांक 25 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 7:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। नवरात्रि में शक्ति की उपासना होती है और देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। तो आखिर देवी का धन प्राप्ति से क्या संबंध है? देखिए, दुनिया का सारा धन, संपत्ति और समृद्धि ये देवी के ही अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी से धन, माता दुर्गा से शक्ति, माता अन्नपूर्णा से अन्न और माता ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में, हर स्वरूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए अगर नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी नवरात्रि में अन्य चीजों के अलावा आप धन प्राप्ति की कामना भी पूर्ण कर सकते हैं। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता से राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में शांति बनाए रखें। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों के लिए अभी रुकेंगे। पारिवारिक उलझनें हो सकती हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन धन नहीं आता है।
तो क्या करें, नवरात्रि में आशीर्वाद की मुद्रा में माता लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए। देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। अगर गुलाब की माला चढ़ाएं तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग नवरात्रि में एक दिन किसी भी रात को करें। अगर नवमी की रात को करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। हर नवरात्रि में एक दिन निकाल करके आप ये प्रयोग करते जाइएगा। सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। रिश्तों में समस्या हो सकती है। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आपके पास अच्छा पैसा आता है, धन की समस्या नहीं है, लेकिन सारा धन खर्च हो जाता है, हमेशा कमी बनी रहती है। तो क्या उपाय करें? देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना ले लें, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें, छोटा या बड़ा। देवी के मंदिर में देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें और उसके बाद मंदिर में ही कहीं बैठ करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 3 माला जप करें। सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का जो आपने अर्पित किया था उसे वापस ले लें और उसकी पेउटली बना के उसे बांध लें और धन के स्थान पर रख दें। ऐसी सिचुएशन में धन आएगा भी बहुत और बचत भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से अगर नवमी तिथि को ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी धन आता है कभी नहीं आता है,
कभी रुक जाता है, कभी बहुत आ जाता है। धन को लेकर अगर उतार चढ़ाव रहता है तो क्या करेंगे? नवमी या दशमी तिथि के दिन माता दुर्गा के चित्र के सामने बैठें, माता को गुलाबी पुष्प यानी गुलाबी फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं। हर श्लोक के पाठ के बाद एक सफेद मिठाई देवी को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव बंद हो जाए। बाद में उस मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगली नवरात्रि में पुनः ये प्रयोग करें। हर नवरात्रि में ये प्रयोग करते रहें। ऐसा करने से धन स्थिर तरीके से आपके पास आएगा। धन के मामले का उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में जल्दबाजी ना करें। परिवार में रिश्ते ठीक रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर कारोबार में या नौकरी में लंबे समय से कोई उन्नति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति एक ही जगह रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या करेंगे? मां दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठिए, जिसमें मां दुर्गा शेर पर सवार हैं। वहां पर घी के दीपक जलाइए और एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करिए। फिर उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है, या उतनी गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए एक एक करके, और हर फूल के साथ या हर पंखुड़ी के साथ कहिए ओम दुं दुर्गाय नमः। इसके बाद देवी से प्रार्थना करिए कि आपकी आर्थिक उन्नति हो। चांदी के सिक्के को अपने कारोबार के स्थान पर रख दें या अपने पर्स में रखे रहें। आपकी धन संबंधी रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आप चुकाना चाहते हैं लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? हवन सामग्री में जौ, काला तिल
और गुग्गल मिलाइए, नीम की लकड़ी जलाइए, पहले उसमें 5 बार घी की आहुति दीजिए और फिर हवन सामग्री से 108 बार आहुति दीजिएगा। हर आहुति के साथ कहिएगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कह करके आहुति दीजिएगा और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ होगा। नवरात्रि में या शुभ कार्यों में देवी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? देवी को श्रृंगार की वस्तुओं में लाल वस्त्र, सिंदूर, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र मुख्य रूप से अर्पित किया जाता है। लेकिन देवी को सिंदूर केवल महिलाएं ही अर्पित कर सकती हैं, पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर पैसा आए, नियमित रूप से धन आए, तो क्या करेंगे? रोज शाम के समय, सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी की उपासना करें। उनको रोज गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करें और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें या हर शुक्रवार के शुक्रवार आप करें, आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी।